जय हनुमान। सभी लोग आजकल नीम करौली बाबा के कैची धाम आश्रम में जा रहे हैं। कैची धाम आश्रम आपको पता ही है, आज की तारीख में हर व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा लेने का केंद्र बन चुका है। अब सवाल यह है कि कैची धाम नाम कैसे पड़ा। बाबा नीम करौली थे, ये सब जानते हैं, वो ब्राह्मण थे, ये भी लोगों को पता है, लेकिन इस जगह का नाम कैची धाम क्यों पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे और जानेंगे। आध्यात्मिकता की मान्यता का एक ऐसा केंद्र जहां पर अगर विराट कोहली चला जाता है तो सबके मन में सवाल आता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। उससे पहले ये आश्रम तब लाइमलाइट में आया जब फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ने इसका जिक्र किया, या फिर उससे पहले एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने इसकी बात करी। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि जानना कि भाई ये नाम क्यों पड़ा। इतने बड़े बड़े लोगों के जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि वो यहाँ रुके और रुक करके उन्होंने समय बिताया। समय बिताने के अलावा जो यहाँ उनको मिला उसका कोई भी अंत नहीं है। आध्यात्मिकता का एक ऐसा केंद्र जहाँ कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, मात्र वहाँ बैठने से ही वो आजकल अंग्रेजी में बोलते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली आने लग जाती है। अब देखिए यहाँ पर लोग जो है ना कंबल चढ़ाते हैं बाबा को, कंबल ओढ़ते हुए आपने देखा होगा, जितनी तस्वीरें आपने बाबा की देखी वो सब में कंबल ओढ़े हुए दिखाई देते थे वो, तो लोग वहाँ पे कंबल चढ़ाते हैं। ये बड़ा सिंपल है। और इतना ही नहीं, भोग के लिए हर साल मथुरा से बहुत सारे कारीगर आते हैं और मालपुए बनाए जाते हैं। 15 जून का दिन उनका स्थापना दिवस है। 15 जून का दिन, आप जानते हैं बाबा जो है ना हनुमान जी के बड़े भक्त थे और उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर लगभग 108 हनुमान जी के मंदिर बनवाए। 1974 में इस मंदिर का बड़े स्तर पर निर्माण शुरू हुआ। 17 साल की उम्र में बाबा जो है ना उन्होंने ईश्वर से इतना ज्ञान लिया जिसकी कोई था नहीं। उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं और वो कहानियाँ नहीं हैं, वो सत्य हैं, क्योंकि लोगों ने वहाँ के और दूर दूर से आए लोगों ने उन चीज़ों को महसूस किया जो बाबा बताते थे होता था। उन चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, लेकिन बाबा जी जो है हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। 15 जून के बाद वहाँ पर हर साल, क्योंकि मैं मंदिर 2-3 बार जा चुका हूँ, मैंने खुद देखा है, हनुमान जी की मूर्ति के अलावा और बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति वहाँ बनाई जा चुकी है। आश्रम बहुत बड़ा हो चुका है। अब सवाल लौट फिर के ये आता है कि भाई ये कैची धाम नाम क्यों पड़ा। जो मैंने शुरुआत में बोला, कैची धाम नाम पड़ने का कारण है वहाँ की सड़क। जो सड़क है ना वो कैची के आकार की आती है, 2 तीखे मोड़ हैं, आपने ध्यान दिया हो, जिसकी वजह से इसका नाम कैची धाम पड़ा। नीम करौली बाबा हनुमान जी के भक्त थे ही, और इस जगह को इसी वजह से कैची धाम का नाम दिया गया। कैची धाम जाने के लिए आपके पास बहुत आसान तरीके हैं। आप चाहें तो कैची धाम हवाई अड्डा सबसे पास पंत नगर का है, वहाँ से जा सकते हैं। उसके अलावा आप आसानी से टैक्सियों के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। रेल सबसे पास में काठ गोदाम है, वहाँ से मुश्किल से 40 किलोमीटर की दूरी है, जो टैक्सियाँ वहाँ डेली चलती हैं, बड़े आराम से जा सकता है। आदमी आसानी से हर उस जगह पहुँच सकता है जहाँ उसके मन में श्रद्धा है, विश्वास है और जहाँ की वो आस्था रखता है। सड़क मार्ग सीधा सीधा है। अब पहुँचिए इस आस्था के ऐसे केंद्र पर जहाँ आप बिना किसी प्रवचन के, बिना किसी शोर शराबे के, केवल सच्चे मन से बैठें और वहाँ समझें और देखें और वो पालें जिसकी बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। बस एक ही चीज़ आपके मन में रहनी चाहिए, वो है आपकी आस्था। जय हनुमान।